गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट बॉटनी के अंदर अपन कर रहे थे साइटोलॉजी का पार्ट। उसके अंदर मैंने आपको सेल के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज अपन बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट देखिए, आप जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स की आउटर जो बाउंड्री है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, उन सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जबकि हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल है उनके अंदर बाहर की तरफ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल का बाहरी आवरण का फॉर्मेशन करती है या उसकी कवरिंग का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पाया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किस प्रकार की है या सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से बनी हुई होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मीन्स इनके अंदर दो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पर जो लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स के रूप में इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स जो है वो इसके अंदर दिए गए। तो इनमें कौन से मॉडल जो है वो दिए गए थे? तो पहला जो मॉडल है ये कहलाता है, इसके अंदर इसको बोलते हैं ट्राई लेमिनर मॉडल। ट्राई लेमिनर मॉडल इसको कहा जाता है, यानी त्रिपरकीय मॉडल इसको कहा जाता है। और ये मॉडल दिया गया था साइंटिस्ट डेल्सन एंड डेनियली के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन की संरचना किस प्रकार की है? तो इसके अंदर आप देखिए इन्होंने क्या बताया था, इस प्रकार से यहाँ पर दो चीजें इन्होंने बताई थी कि ये किनकी बनी हुई है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई संरचना इसके अंदर। इनके अंदर आप देखिए इस प्रकार से ये पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो संरचना है, इस संरचना के अंदर आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ टू लेयर्स जो है वो तो बनी हुई है किसकी? प्रोटीन की। ये क्या है? प्रोटीन लेयर है। तो प्रोटीन की इसके अंदर दो लेयर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अंदर की तरफ आप देखेंगे इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर बनी हुई है। और ये कितने मॉलिक्यूल हैं? दो मॉलिक्यूल्स, यानी बाई जो मॉलिक्यूलर पार्ट है इसका फॉस्फोलिपिड्स का, ये जुड़ करके एक लेयर का फॉर्मेशन इसके अंदर करते हैं। तो ये जो लेयर इसके अंदर बन रही है, ये लेयर कौन सी है? फॉस्फोलिपिड लेयर है इसके अंदर। और ये इसके अंदर कौन सी होगी? प्रोटीन लेयर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इन साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इनके द्वारा जो लेयर बन रही है, ये लेयर जो है वो कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई वाली प्रेजेंट होती है। और दूसरी तरफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो लेयर बन रही है, ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई वाली लेयर जो है वो उसके अंदर बनती है। मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे 20 एंगस्ट्रॉम ये वाली लेयर होगी, 20 एंगस्ट्रॉम ये लेयर होगी, और 35 ये जो लेयर है फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा जो लेयर है वो इसके अंदर बनती है। तो यहाँ पर कुल जो है 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस जो है वो इसके अंदर किसकी बन जाती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो लेयर इसके अंदर बनती है। अब इसके साथ में इन्होंने क्या बताया
कि यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इनके दो रीजन इनके अंदर प्रेजेंट है। ये जो रीजन है ये इनका कहलाता है हेड पार्ट, और ये जो रीजन है इनके अंदर ये कहलाता है इसका टेल पार्ट। तो इन मॉलिक्यूल्स में जो हेड रीजन है, ये हेड रीजन तो होता है इस प्रकार का हाइड्रोफिलिक नेचर का। हेड जो है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और दूसरी तरफ ये जो रीजन इसका जो टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट कैसा है, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक प्रकार का, हाइड्रोफोबिक नेचर का। मींस यहाँ पर ये तो क्या हो गया, जल सलेही हो गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ प्रेजेंट होता है। और जो टेल रीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से डिस्टेंस के ऊपर या दूरी के ऊपर ये पार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन साइंटिस्ट के द्वारा ये ट्राइलेमिनर, यानी इन्होंने कहा कि ये 3 परतों की बनी हुई होती है, जिसमें 2 जो लेयर्स हैं वो तो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, और एक जो लेयर है वो बनी हुई है किसकी, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। और टोटल जो थिकनेस है वो टोटल थिकनेस इनके द्वारा कितनी बताएगी, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस जो है वो इसके अंदर बताएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन के साथ में हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। जबकि इनके जो टेल पार्ट है मॉलिक्यूल्स के, ये टेल पार्ट आपस में वंडरवॉल्स फोर्सेस के द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इनके साथ में अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पर ये जो मॉडल है ये दिया गया था साइंटिस्ट डेवसन एंड डेनेली के द्वारा। इसके बाद में दूसरा एक मॉडल दिया गया जिसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये कहलाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको कहा जाता है, और ये दिया गया था साइंटिस्ट रॉबर्टसन के द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा। तो स्टूडेंट रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल भी वो ही मॉडल है जो किसके द्वारा दिया गया था, डेवसन एंड डेनेली के द्वारा ये दिया गया था। तो इसके द्वारा भी यही बताया गया था, और इन्होंने साथ में ये कहा कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जिनके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उन सभी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक दूसरे के समान होती है। तो यहाँ पर रॉबर्टसन ने इसके अंदर साथ में क्या बताया कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो सभी मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की ही बनी होती हैं, और उनको उन्होंने क्या नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। और साथ में इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर जितनी भी मेम्ब्रेन है वो सभी मेम्ब्रेन कैसी हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक दूसरे के समान होती हैं, एक दूसरे के जैसी ही बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों मॉडल हैं, ट्राइलेमिनर या यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है, ये दोनों मॉडल यहाँ पर सेल के अंदर पाए जाने वाली इलास्टिसिटी और दूसरा जो सेल के अंदर पाए जाने वाला जो करेक्टर है, कौन सा, सिलेक्टिव परमेबिलिटी का जो करेक्टर है, वो इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसलिए इस मॉडल, दोनों मॉडल को जो है ज्यादा मान्यता जो है उसके अंदर नहीं दी गई। अब यहाँ पर सेल के जो करेक्टर्स हैं या सेल के जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को समझाने के लिए फिर एक और मॉडल जो है उसके अंदर दिया गया, और ये मॉडल कहलाता है कौन सा, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल इसको कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल इसको बोलते हैं। और ये जो मॉडल है ये दिया गया था साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन, इसके द्वारा ये मॉडल प्रपोज किया गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग, यानी ये जो मॉडल दिया गया है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की ही बनी होती है। मीन्स उसके अंदर भी इन्होंने क्या बताया, लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और साथ में
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ट्राइलेमिनर या जो यूनिट मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। इन्होंने क्या बताया कि जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विडिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो उनके अंदर लिक्विडिटी होने की वजह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और उस प्रकार से उन्होंने कहा कि जैसे ये जो पार्ट इसके अंदर बन रहा है वो कैसा बन गया, मोज़ेक कंडीशन, यानी फ्लूइड जो कंडीशन है वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की वजह से है। और मोज़ेक का मतलब होता है चितकबरा, यानी उनके बीच बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इस मॉडल का नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की प्रेजेंट होती है। ये आप देखेंगे इनके अंदर ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, जो होंगे इसके अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर ये जो बात है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन, इनके साथ आप देखेंगे कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन और इनमें ग्लाइकोलिपिड्स। ये चीजें इनके अंदर प्रेजेंट है। इनके साथ में कुछ जो अमाउंट है वो इनमें आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसको कहा जाता है। ये दोनों जो ले रहे हैं वो हो गई, जो मॉलिक्यूल्स है वो हो गए फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड शर्करा हो गई। ये इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन शर्करा इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो प्रोटीन है इसके अंदर ये कहलाती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इनको बोलते हैं ये टनल प्रोटीन भी इसको कहा जाता है, टनल प्रोटीन। इस मॉडल के अंदर स्टूडेंट आप देखिए इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर जो फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर क्या है, लिक्विडिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप करते हैं। और इनके साथ क्या जुड़े हुए हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो इनके साथ में जुड़े होते हैं। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम सेल मेम्ब्रेन से किस प्रकार से इनको हम अलग कर सकते हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक जो प्रोटीन है जो कहाँ पर
इन फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और इनको हम आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये प्रोटीन जो है वो क्या कहलाती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में धसी हुई अवस्था में रहते हैं और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पूरी लेंथ के अंदर, यानी जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पूरी लंबाई के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स पूरी लेंथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन भी इनको कहा जाता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन तो है ही, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इनमें इन पार्टिकल्स की वजह से लिक्विडिटी है, लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को एक प्रकार से स्ट्रक्चरल जो कंडीशन है वो इसके अंदर इनके द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अंदर नहीं पाए जाते। उनके स्थान पर इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हॉपेनॉइड्स, जो कि एक पेंटासाइक्लिक स्टीरोल है, वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ इस में आप देखिए कि इसमें खास करके जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर लेसिथिन जो लिपिड है वो इसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसके साथ आप देखेंगे कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में क्या जुड़ी हुई है, शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन। और दूसरी तरफ इनके अंदर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में ग्लाइकोलिपिड, जो शर्करा है, शुगर जो है वो उसके साथ में अटैच्ड होती है। ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं, कौन से, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सेल के अंदर मुख्य जो फंक्शन है इनका, वो मुख्य फंक्शन है सेल रिकॉग्नाइजेशन का, यानी दूसरे जो सेल है उसको आइडेंटिफाई करने का या उसकी पहचान करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के दौरान, यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उस फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म के द्वारा ओवा का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से ही होता है। अब चूंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल इसके अंदर इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पर जो सेल की जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को हम आसानी से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप जो मेथड है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता। मीन्स यानी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के अंदर ये मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी फ्लिप फ्लॉप जो प्रोसीजर है वो इनके अंदर अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगभग 30 प्रकार के एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। 30 टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन एंजाइम्स में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एटीपेज जो एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम मुख्य रूप से इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और इस एटीपेज एंजाइम का जो फंक्शन है वो फंक्शन है इनके अंदर कि इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, उस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के काम के अंदर जो है इस एंजाइम का मुख्य जो रोल है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा जो इसको दिया गया था। दूसरा, इनके अंदर आप देखते हैं कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बाहर वाला जो एरिया है उस एरिया के अंदर खास करके स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन है वो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इसके अंदर खास करके बाहर की तरफ जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो टनल प्रोटीन है, इन टनल प्रोटीन्स के द्वारा यहाँ पर पोर फॉर्मेशन जो है वो भी इनके अंदर हो रहा है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे पोर्स जो है वो इनके द्वारा बनते हैं।
तो इस मॉडल के द्वारा जो सिलेक्टिविटी, जो इसके अंदर परमेबिलिटी पाई जाती है, सिलेक्टिव जो परमेबिलिटी पाई जाती है, उस सिलेक्टिव परमेबिलिटी को हम आसानी से इस मॉडल के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन जो है वो इनके अंदर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार के इनके अंदर होती है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कि इनमें जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के मुख्य फंक्शंस क्या होते हैं और किस प्रकार से ये काम करती है। थैंक्स।